लोगों को पता है, फिर भी आजकल हमको लाइट डेकोरेशन, प्राकृतिक डेकोरेशन, सुंदर जो ये पसंद है। ये पसंद। और ये सब चीज प्रेम मंदिर में ही भरपूर है, हाँ हाँ, इसलिए ये भीड़ है। लाइटिंग चाहिए, हमको डेकोर। हमारा तो ये भावना तो नहीं है ना जी हम वृंदावन में आया इतना दूर से इतना ट्रैवल करके पैसा खर्च करके आए, हमारा मन की भाव किसी से शेयर करूं, ठाकुर जी से कुछ 2 मिनट बैठ के बात करूं, ये टाइम नहीं है। ये तो मोबाइल में व्यस्त है। ये संसार को क्या बोलोगे? यही तो इसी को ही नाम है अज्ञानी संसार। इसको क्या पंडित कहा जाएगा ना ज्ञानी कहा जाएगा? ये तो मूर्ख, सीधा सा कोई भी बोल देगा मूर्ख है जी। खुद दर्शन नहीं कर रहे, दूसरे को पीछे जो है उसको दर्शन नहीं करने दे रहा है। ठाकुर जी का सामने सारे हजारों मोबाइल खड़ा हो गए। ये कौन सी ज्ञानमय संसार बोलोगे? हाँ, ये तो अज्ञानमय संसार है ना। और वो खुद ठाकुर जी के साथ बातचीत करने में टाइम नहीं है, लेकिन वो मोबाइल में सब फोटोग्राफी करके सबको दिखाना चाहते हैं कि हम वृंदावन गए थे, प्रेम मंदिर गए। ये सब देख के बहुत दुख आता है। हाँ, दया आता है, करुणा होता है इन लोगों जी का। ये लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा बुद्धि है ये कोई सात्विक बुद्धि है? जी जी, सब गिर जा रहा है धीरे धीरे। भजन का कमी है, आचरण का कमी है। सबसे बड़ा चीज तो आचरण का कमी है। ज्ञान तो परिपक्व है, ज्ञान तो है, आचरण नहीं है। आचरण से सब बिखर गए, इससे ज्यादा कष्ट होता है। आचरण गलत हो रहा है, वो जानते सब है, वो खुद आचरण नहीं कर रहा है। उनको पता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी वो नहीं करते हैं। इससे ज्यादा दुख होता है। और ये संसार में आज इसको ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जो आप बता रहे थे कि वृंदावन के मुख्य मंदिर कौन कौन से आपने बताए? गोविंद देव, हाँ, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, गोकुलानंद, वही मुख्य मंदिर है। ये सप्त देवालय कहते हैं जी। जो पहले चैतन्य महाप्रभु का समय में जो सर्व गोस्वामी थे, रूप सनातन गोस्वामी, सब भजन किया था, ये विग्रह सब प्रकट किया था। लेकिन वहाँ कोई जाते नहीं है। जैसे राधा रमन जी है, स्वयंभू है, किसी ने प्रकट नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन वहाँ कोई गोस्वामी का हाथ में प्रकट हुआ था। वहाँ जाने वाले कम लोग हैं, जानते नहीं है, जानते नहीं, उनको कहते हैं संबंध ज्ञान, मालूम नहीं है, सिद्धांतों को पता नहीं है, मन मानी चलते हैं लोग। और ये प्रशासन ने भी सब जगह बोर्ड वगैरह लगाया है, उसमें ये मंदिरों के नाम नहीं है। वहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर है, बांके बिहारी तो मुख्य मंदिर है। फिर भी ये प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, वो बड़े बड़े मंदिरों के नाम है हर जगह। तो प्रशासन को भी इस मंदिरों को हाईलाइट करना चाहिए, जैसा आपने बताया कि ये मुख्य मंदिर है, वो भी जरूरी है ना। लोगों को पता कैसे चलेगा कि नहीं? अच्छा बुरा समझते नहीं है, जगत नहीं समझता है किसको अच्छा कहते हैं। ये जगत संसार जानते ही नहीं है, ये तो अज्ञानी संसार है। बराबर, संसार को, भोग को ये अच्छा समझता है। हाँ, हमारा वैदिक शास्त्र कह रहा है ये सबसे घटिया चीज है। हाँ, जो संसार अच्छा, भोग से जब तक त्यागोन्मुखी नहीं होगा तब तक आपका दिशा सही नहीं है, आपका मार्ग सही नहीं है। बराबर। तो ये कोई समझदार समझेगा जी। कोई ना समझने वाला व्यक्ति का ऐसा बोलोगे तो वो उल्टा हमको पागल कह के चला जाएगा। सही है, मतलब जगत जो वृंदावन में परिवर्तन का मतलब भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भक्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भोग हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो ये संसार में तो भोगमय संसार है, वो तो होगा। भोग करने वाला भोग करेगा, भजन करने वाला भजन करेगा। एक आसुरी प्रवृत्ति है, एक दैवी प्रकृति है जी। जिसको जो अच्छा लगे वो वही करेगा। भजन के लिए प्रेरित होना चाहिए, ये नहीं है जिससे, जैसे कि आपको बंगाल से यहाँ तक खींच लाया, कोई प्रेरणा होगी ना। बंगाल से आप यहाँ आ गई, आपकी उम्र तो तब 22-23 साल थी, परिवार के साथ, आपके मैया भी यहाँ पर है, पत्नी बीबी सब साथ है, तो ऐसी कोई प्रेरणा आपको भी हुई होगी जी। क्या प्रेरणा थी वो?
कि बंगाल छोड़कर आप यहाँ वृंदावन में आ गए, यहाँ नाव में आश्रम बना दिया। देखो एक चीज तो ये उत्तम है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वही है। जी हम लोग कुछ नहीं करते, आपको जो दिखाई दे रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उन्होंने कर रहे हैं, कृष्ण हम लोगों भगवान का कर नाम हो रहा है। प्रेरणा कृष्ण भगवान की है। भजन में आपको आनंद मिलता होगा। पूरा संसार को मिल रहा है, हमको क्यों मिलेगा? हाँ। संसार को मिलता है। जी आनंद पाने के लिए यही एक ही रास्ता है और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। भजन